हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल मेसी पेपर बाय केएस। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप जानते हैं कि लास्ट प्रीवियस 5 डेज से मैं रोज आपके जो भी आप कमेंट करते हो, जो भी आप क्वेश्चंस करते हो, उसका मैं आंसर दे रही हूँ, ताकि वो आंसर सिर्फ पर्टिकुलर एक लोगों को नहीं, और भी जो लोग ये वीडियोस देख रहे हैं उन लोगों तक भी पहुंच सके। क्योंकि लास्ट के जो क्वेश्चंस होते हैं सबके लिए जरूरी होते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोगों के मन में बहुत सारे क्वेश्चंस उठते हैं कि इसका क्या आंसर होना चाहिए। तो इस थ्रू आपको बहुत सारे लोगों को इसका आंसर मिल सकता है। तो इसलिए मैं वीडियो के थ्रू ही सबको आंसर कर रही हूँ। तो जो कल मुझसे क्वेश्चंस पूछे गए थे उसका सबसे पहले मैं स्टार्ट करती हूँ। सबसे पहला है कशिश शर्मा, जिन्होंने पूछा है मुझसे कि दी एग्जामिनेशन हॉल में हम अपने ड्राइंग्स के सामान कैसे ले जाएंगे, क्या बैग ले जाना अलाउ रहता है। तो कशिश में बोल दूं कि बैग एग्जामिनेशन हॉल के अंदर तो अलाउ नहीं रहता है। जहां आपका सेंटर पर है वहां आप अपने कैरी बैग में सारा सामान मटेरियल जो भी आपका है वो कैरी कर सकते हैं। जब आप एग्जामिनेशन हॉल में बैठेंगे तो आप आप जो भी आपका मटेरियल है, जैसे कि आप स्टिल लाइफ दोगे तो स्टिल लाइफ में जितने भी मटेरियल है सब आपको हाथ में करके लेके जाने होंगे एग्जाम्स हॉल में। एक जगह पे साइड में आपका बैग जमा कर लिया जाता है, रख लिया जाता है। उसके बाद आपको अपना जो भी मटेरियल है आपको निकाल के आपको एग्जाम हॉल में बैठना है, ठीक है। और नेक्स्ट है रीना, जिनका क्वेश्चन है मैम कैसे पता चलेगा कि फर्स्ट पेपर कौन सा है। तो रीना मैं बता दूं कि जब आप एग्जाम सेंटर पहुंचोगे वहां पे तो वहां पे लिस्ट चिपकी रहती है दीवार पे, एक कंपोजिशन का, एक स्टिल लाइफ का। तो वहां पे आपका रोल नंबर मेंशन होगा। तो आप देखना कि आपका पहले नंबर पहले किस पे आ रहा है, स्टिल लाइफ में आ रहा है, कंपोजिशन में आ रहा है। तो उस हिसाब से होता है। हमारे टाइम पे तो उसी हिसाब से हुआ था। तो आप उस हिसाब से आपका क्या कहता है आपको पता चलेगा कि आपका फर्स्ट पेपर क्या है। नेक्स्ट है रोहन का, डेली लाइफ में रेलवे स्टेशन बना सकते हैं। तो हाँ रोहन, बना सकते हैं, क्योंकि रेलवे तो डेली लाइफ से ही संबंधित है हमारे। नेक्स्ट है तनु, जिनका क्वेश्चन है आईआईटी डिपार्टमेंट कहाँ है, उसी में। तो आई थिंक आपका क्वेश्चन है कि क्या बीएचयू में आईआईटी डिपार्टमेंट है। तो हाँ बिल्कुल है। नेक्स्ट है मानसी मौर्य का, जिनका क्वेश्चन है कैन वी हैव टू ब्रिंग ट्रांसफर सर्टिफिकेट एंड माइग्रेशन सर्टिफिकेट टू द प्रैक्टिकल फॉर काउंसलिंग। तो मानसी, आप दोनों ही सर्टिफिकेट लेके जाएं, जरूरी पड़ेगा काउंसलिंग में, क्योंकि जमा लेते हैं। नेक्स्ट है चंदन का, जिनका क्वेश्चन है मेडिकल सर्टिफिकेट इज ओरिजिनल फ्रॉम गवर्नमेंट कंपलसरी है। तो कैसे है, किसके लिए है मतलब। तो चंदन मैं बता दूं कि जो ये मेडिकल सर्टिफिकेट है ये पीडब्ल्यूडी वाले लोग के लिए है, पर्सन विद डिसेबिलिटी, इन लोगों के लिए है जो जिनको हेल्थ इश्यूज है, उनके लिए सिर्फ ये मेडिकल सर्टिफिकेट लेके जाना है। नेक्स्ट है अमित का। अमित ने जो क्वेश्चन पूछा है मैं सिंपली शॉर्ट में बता दूं कि उनका क्वेश्चन है कि अगर मैं वाराणसी पहुंचूंगा तो वहां पे जो मैं होटल लूंगा या फिर गेस्ट हाउस या फिर हॉस्टल, बॉयज हॉस्टल लूंगा, तो मैं जो स्टे करूंगा उसका रेंट क्या चार्ज है। तो अमित मैं बता दूं कि वहां पे जो गेस्ट हाउस है, जो सिंपल गेस्ट हाउस है, वो 500-400 में मिल जाते हैं। और डिपेंड करता है कि आप किस तरह का गेस्ट हाउस ले रहे हैं। अच्छा वाला लेंगे तो अच्छा रेंट चार्ज करना पड़ेगा। और बॉयज हॉस्टल का एक दिन का स्टे करने का तो मुझे आइडिया नहीं है। गर्ल्स लोगों का तो एक दिन का स्टे करने का, रहने का, खाने का बहुत सारी जगह पे 300 लगता है, बॉयज का नहीं पता। और साथ ही मैं यहाँ बता दूं अमित कि अभी कोविड-19 चल रहा है, तो इस वजह से हर जगह चार्ज बढ़े होंगे, ठीक है। तो अभी का क्या सीन है, क्या प्राइस है, मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं है। तो ये आपको खुद वहां जाके खुद ही पता करना होगा। नेक्स्ट है अमित का ही, मुझे मेरे सिटी में कहीं भी हार्डबोर्ड नहीं मिल रहा है। तो क्या उनका सिंपल कहना है कि उनको हार्ड जो बोर्ड होता है वो मिल नहीं रहा। तो क्या वाराणसी में जाके वहां पे कोई शॉप है जहां मिल सकता है। तो अमित मैं बता दूं, जब आप लंका पहुंचोगे, जैसे कि मैंने एक वीडियो में बताया कि आपको लंका जहां कैसे पहुंचना है, तो जब आप स्टेशन से लंका पहुंचते हो तो वहां पे आप सिंपली बोलना वो जो शॉप है, जिस शॉप की मैं बात कर रही हूँ, वो 9 से 10 बजे, 9:30 से 10 बजे तक की खुल जाती है, 9:30 तक खुल जाती है वैसे वो शॉप। तो आपको वो किसी से पूछ लेना कि विकास का दुकान कहाँ है या आर्ट गैलरी कहाँ है, ठीक है। बीएचयू गेट से बहुत दूरी पे नहीं है वो शॉप, थोड़ी दूरी पे है, 2 से 3 मिनट लगेंगे, वॉकिंग डिस्टेंस है। तो आप किसी से पूछ लेना कि विकास का शॉप कहाँ है जहाँ पे ड्राइंग की मटेरियल मिलती है, या फिर आर्ट गैलरी कहाँ है जहाँ ड्राइंग की मटेरियल मिलती है। तो वो शॉप में आपको इजिली मिल जाएगा, सारा चीज मिल जाएगा ड्राइंग से रिलेटेड जो भी आपको परचेस करना है। नेक्स्ट है अनु का, जिनका क्वेश्चन है
लास्ट ईयर एग्ज़ाम हॉल में स्कूल बैग ले जाने की परमिशन नहीं थी। तो स्कूल बैग ले जाने की परमिशन नहीं होती है अनु। आप एग्ज़ाम हॉल के अंदर आप अगर आपको जो अपने जो भी मटेरियल जो भी आप सब्जेक्ट का एग्ज़ाम देंगे आप जो पहले स्टिल लाइफ या जो भी वाटर कलर, तो आपको हाथ में लेके आपके जो भी मटेरियल आपको अपने हाथ में लेके जाने होंगे। नेक्स्ट है अनमोल प्रसाद का, जिन्होंने पूछा है मैम क्या पेंसिल कलर यूज़ कर सकते हैं, और साथ में इन्होंने पूछा है क्या पोस्टर कलर यूज़ कर सकते हैं। तो नहीं, पोस्टर कलर तो फिर भी मैंने देखा है कि बहुत लोग यूज़ करते हैं, पेंसिल कलर मैंने नहीं देखा है। और यहाँ पे अनमोल बता दूं कि ज़्यादातर लोग वाटर कलर ही यूज़ करते हैं और वाटर कलर पे ही मार्किंग ज़्यादा अच्छी होती, ज़्यादा मिलती है। तो मैं अगर आपको सजेस्ट करना, अगर मैं सजेस्ट करूँ तो आप वाटर कलर यूज़ करें। नेक्स्ट है रीना सिंह का, जिनका क्वेश्चन है मैम मेरा टीसी अभी आया नहीं है, कॉलेज में कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी। तो कोई बात नहीं, अगर अभी तक आपका टीसी आया नहीं है तो आप काउंसलिंग के लिए जाए, वहाँ आप बताएं कि अभी तक आपका टीसी नहीं आया, तो आपको टाइम दे देंगे कि आपको कुछ दिन का समय दे देंगे बेसिकली। तो आप उस समय तक अब फिर आप अपना टीसी आपको मिल जाए तो फिर आप बाद में सबमिट कर देना, क्योंकि बहुत लोग होते हैं जो टीसी काउंसलिंग के टाइम पे सबमिट ना करके बाद में सबमिट करते हैं और बाद में उनका टीसी लिया भी जाता है। नेक्स्ट है मेघना, जिनका क्वेश्चन है मैम मेरा बोर्ड A3 साइज का, उनका सिंपल सा क्वेश्चन है कि उनका बोर्ड जो है A3 साइज से डबल बड़ा है, तो क्या इतना स्पेस होता है कि मैं वो बोर्ड लेके जाऊं तो मेरा मैनेज हो जाए। तो मेघना मैं बोल दूं कि जो स्टिल लाइफ में, पहला बात तो स्टिल लाइफ जो स्पेस होता है आपका सिंपल एक छोटा टेबल रहेगा और आप एक चेयर रहेगा, उसी में आपको बैठना है, ठीक है। तो इतना स्पेस नहीं होता कि आप पूरा बड़ा सा बोर्ड कवर कर पाओ। और जो वाटर कलर का जब आप एग्जाम दोगे तो बेंच पे बैठना होता है, एक बेंच पे 3 लोग बैठते हैं, ठीक है। अभी तो कोविड-19 है तो मे भी एक बेंच पे 1 लोग या डिस्टेंस में बैठाया जाए तो स्पेस मिल भी सकता है शायद आपको। तो इसमें मैं कुछ कह नहीं सकती। अगर मैं बस इतना कहूँगी कि अगर आपके पास A3 है तो आप A3 ही लेके जाएं, क्या पता वहाँ का सिचुएशन क्या होगा ये मैं नहीं जानती। अभी कोविड-19 है तो मे भी स्पेस मिल सकता है, पर फिर भी आप A3 ही लेके जाएं। नेक्स्ट है रीना का, जिनका क्वेश्चन है मैम एग्जाम के टाइम स्टिल लाइफ और कंपोजिशन के मटेरियल एक साथ लेके जाने होते हैं। तो नहीं, एग्जाम के टाइम पहले तो जो आपका एग्जाम होगा, मान लीजिए सबसे पहले आपको स्टिल लाइफ का एग्जाम है तो पहले आप स्टिल लाइफ के मटेरियल लेके जाएं, और फिर बीच में आपको गैप मिलता है दोनों एग्जाम के बीच, तो उसके बाद जब गैप मिलेगा तो फिर आप दूसरा मटेरियल, जब दूसरा एग्जाम होगा तो उसका आप दूसरा मटेरियल लेके जाएं। नेक्स्ट है सीखा का, जिनका क्वेश्चन है मैम डेली लाइफ टॉपिक में मार्केट सीन बना सकते हैं। तो हाँ बिल्कुल सीखा, डेली लाइफ टॉपिक में आप मार्केट सीन भी बना सकते हैं। नेक्स्ट है अलीजा का, जिनका क्वेश्चन है आप अपने एग्जाम टाइम में स्टिल लाइफ के लिए कौन सा शेडिंग यूज़ की थी। तो अलीशा मैं बता दूं कि मैं एग्जाम दी थी, जो मैंने ऑब्जेक्ट पे जो काम किया था वो फुल 45 डिग्री शेड पे काम किया था, और जो बैकग्राउंड पे काम किया था वो पूरा मर्ज काम किया था, ठीक है, क्योंकि मेरे पास टाइम कम थे। और यहाँ पे बता दूं कि जो बैकग्राउंड है उसमें थोड़ा नंबर कम होते हैं और जो ऑब्जेक्ट है उस पर नंबर ज़्यादा होते थे, इसलिए मैंने ऑब्जेक्ट पे फुल डिटेलिंग में अच्छे से काम किया था। और बैकग्राउंड के लिए मेरे पास इतना समय नहीं मिले थे, सिर्फ 15 मिनट्स ही समय थे मेरे पास बचे, 20 मिनट्स जिसमें मुझे बैकग्राउंड करना था। तो मैंने जल्दी से ग्रेफाइट से, डायरेक्ट कॉटन से ग्रेफाइट रखा था और उसको ब्लेंडिंग करके कॉटन के थ्रू ही मैंने क्या कहता मर्ज पे काम किया था। नेक्स्ट है नंदिनी मौर्य, जिनका क्वेश्चन है मैम प्रैक्टिकल एग्जाम में टाइम पूरा हो जाने पर भी क्या 5-7 मिनट का एक्स्ट्रा टाइम मिलता है क्या। तो कॉपी या तो बोले यहाँ पे मैं बता दूं नंदिनी की नहीं, अगर आपका टाइम खत्म हो गया है, जो आपका टाइम मिला हुआ टाइम खत्म हो गया तो आपको एक्स्ट्रा टाइम नहीं मिलेगा। टीचर आएंगे और आपकी कॉपी फिर मांगने लगेंगे तो फिर आपको कॉपी देना पड़ेगा। तो मतलब बेसिकली जो 1.5 घंटे का समय आपको उसी में कंप्लीट करना है, एक्स्ट्रा समय बिल्कुल भी नहीं मिलेगा। नेक्स्ट है हरिओम का, जिन्होंने पूछा है कि फैब्रिका एक्रिलिक कलर का यूज़ किया जा सकता है कंपोजिशन में। तो नहीं, अब एक्रिलिक कलर तो अभी तक किसी ने एक्रिलिक कलर नहीं यूज़ कर सकते आप वाटर कलर यूज़ करें, वाटर कलर ही यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट है आपका डीवी का, जिनका क्वेश्चन है आप बार बार BHU में स्टिल लाइफ में ऑल मेथड लाइक ब्लेंडिंग 45 डिग्री हैचिंग करने के लिए बोलती है, बट कॉलेज ऑफ आर्ट दिल्ली में ब्लेंडिंग करने पर पेपर कैंसिल हो जाता है, वो ब्लेंडिंग देखना नहीं चाहते। तो यहाँ पे डीवी मैं बता दूं आपको
कि फर्स्टली मैं बीएचयू की बात कर रही हूँ, और बीएचयू में मैंने खुद देखा है कि बहुत सारे लोगों ने लोग सब अपने अपने मीडिया पे काम करते हैं। कोई 45 डिग्री, कोई हैचिंग, कोई मर्ज, कोई मिक्स करके 45 डिग्री मर्ज करके काम करते हैं। तो ऐसा तो कुछ नहीं है कि उन लोगों का सिलेक्शन नहीं होता है। एग्जाम्पल के तौर पे मैं बता दूं कि जब मैं एग्ज़ाम दे रही थी तो मेरे बगल में जो मेरा क्लासमेट बैठा हुआ था, उसने मर्ज विथ 45 डिग्री पे काम किया था। जैसा कि मैं एक ट्यूटोरियल भी बनाई हूँ स्टील की टिफ़िन, पहले मैंने उस पर, आप ट्यूटोरियल देख सकते हैं, पहले मैंने उसमें मर्ज काम किया है, फिर 45 डिग्री का शेड मारा है। तो सेम उसी तरह उसने बनाया था और उसका काम बहुत ही अच्छा था, और उसने टॉप भी किया है, उसी ने टॉप किया है बीएचयू में। तो ऐसा नहीं है कि आप मर्ज पे काम करेंगे तो आपका मार्क्स कटेगा। और रहा जो दिल्ली यूनिवर्सिटी का, तो उसने सेम दिल्ली का भी एग्ज़ाम दिया है और इसी तरह से उसने काम किया है, तो उसका दिल्ली में भी सिलेक्शन हुआ है। और साथ ही मैंने बहुत लोगों से पता भी किया है, मेरे खुद ही कुछ बहुत क्लासमेट्स हैं जिन्होंने दिल्ली का भर दिया है एग्ज़ाम, और उन्होंने मर्ज पे काम किया है और उन लोगों के मार्क्स अच्छे आए हैं, सिलेक्शन भी हुआ। तो आप ये कैसे करें कि मार्क्स काट लिए जाते हैं? तो ऐसा तो कुछ नहीं है, मैंने तो अभी तक ऐसा कुछ सुना नहीं है। मैं जो बोल रही हूँ कि काम आपका अच्छा होना चाहिए, तो ये मैं सही ही बोल रही हूँ कि अगर आपका काम अच्छा होगा तो आपका सिलेक्शन होगा, चाहे आप कोई भी बेस पे काम कर रहे हो। ठीक है, नेक्स्ट है नीतीश का, उनका क्वेश्चन है, मैम पेड सीट का पैसा मिलता है क्या? तो हाँ, अगर आप स्कॉलरशिप फॉर्म भर रहे हैं तो अगर आपको जो आप स्टेट से भर रहे हैं अगर वो आप देते हैं तो आपको पेड सीट का भी पैसा मिलेगा। नेक्स्ट है श्वेता का, जिनका क्वेश्चन है, हाय मैम, आई एम ओनली 12th पास्ड गर्ल। इनका सिंपली 12th पास्ड गर्ल, मुझे बीएफए, इनको सिंपल है कि ये एक विलेज से बिलोंग करती हैं, इनको बीएफए का प्रिपरेशन करना, इनके फैमिली में इनको दूर दूर तक कोई आइडिया नहीं कि बीएफए का प्रिपरेशन कैसे किया जाए। तो इनका सिंपल करना है कि आप कोई बुक रिकमेंड कर दे और साथ में ये भी बता दें कि बीएफए में क्या क्या मतलब प्रोसेस क्या है कैसे करने का। तो मैं बता दूँ कि जो मेरा फर्स्ट वीडियो है मेसी पेपर बाय केएस का, तो आप पहले वो फर्स्ट वीडियो देखें। मैंने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया है कि मुझे भी एक टाइम पे पता नहीं था बीएफए क्या होता है, तो मैंने सिंपली अपना एक्सपीरियंस शेयर किया है। आपको उससे बहुत सारा नॉलेज मिल जाएगा कि आपको भी जब करें बीएफए में क्या क्या होता है, तो आपको भी उससे काफ़ी हेल्प मिल जाएगी। और प्लस रहा बुक का, तो बुक में आप आकृति का बुक ले लें, आकृति का पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 बुक्स आते हैं, ये तीनों बुक ही आप ले लें। ये तीनों बुक बहुत ही हेल्पफुल है बीएफए के लिए। और साथ ही आप क्लास सिद्धांतिक का भी अगर बुक मिल जाता है तो आप उससे भी पढ़ सकती हैं, और साथ ही राशि रस्तोगी का नोट्स बुक मिलता है तो आप उससे भी पढ़ सकती हैं। नेक्स्ट है आयशा का, जिनका क्वेश्चंस है कि मैम आप बोल रही थी 10 अक्टूबर को ही काउंसलिंग होगा, और फिर बोल रही हैं कि 20 अक्टूबर के आसपास। तो ऐसा मैं बता दूं कि 20 अक्टूबर को आपका जो है मेरिट लिस्ट निकलेगा। ठीक है, काउंसलिंग तो आपका उसी दिन हो जाएगा, क्योंकि एडमिट कार्ड में तो लिखा है कि सिंपल कि 10 अक्टूबर को ही आपका जो है कि काउंसलिंग हो जाएगा। जो काउंसलिंग के बाद मेरिट लिस्ट निकलता है कि किन किन लोगों का काउंसलिंग हो चुका है, तो वो मेरिट लिस्ट एडमिट कार्ड में बताया गया है कि 20 अक्टूबर को निकलेगा। नेक्स्ट है पूजा का, पूजा है जिनका क्वेश्चन है, प्लीज शेयर अबाउट एमएफए प्रैक्टिकल आइडियाज सून, ओनली 2 days लेफ्ट फ्रॉम एग्जाम। तो पूजा सबसे पहले आप ये बताइए, प्रैक्टिकल तो पूछ रही है, बहुत लोग मुझे एमएफए प्रैक्टिकल पूछ रहे हैं, पर एमएफए प्रैक्टिकल कौन सा डिपार्टमेंट है वो तो पूछे, क्योंकि 5 डिपार्टमेंट होते हैं, तो आपको किस डिपार्टमेंट, अलग अलग डिपार्टमेंट का अलग अलग प्रैक्टिकल का एग्जाम होता है, तो आप किस डिपार्टमेंट का पूछना चाह रही हैं। नेक्स्ट है शुभादीप, जिनका कहना है, मैम आप बोल रही थी क्या थ्योरी का रिजल्ट और रैंक, बट अभी तक तो दिख नहीं रहा है, मतलब रिजल्ट नोट पब्लिश्ड बता रहा है। तो मैं यहाँ सुदीप आपको बता दूं कि जो मैंने बताया कि रैंक के हिसाब से बुलाया जाता है, तो ये मैंने 2018 में जब मैंने काउंसलिंग दिया था, मैं तब की बात कर रही थी। ठीक है, तब रैंक के हिसाब से बुलाया जाता था, लेकिन इस बार तो अभी आप तक आप प्रैक्टिकल ही एग्जाम नहीं दिए हो, तो रिजल्ट का सवाल ही नहीं उठता है। ठीक है, और साथ ही इस बार डायरेक्ट आपको काउंसलिंग के लिए प्रैक्टिकल के दिन ही बोला जा रहा है, तो उस समय आपका सिर्फ जो भी डॉक्यूमेंट्स है वो रख लिया जाएगा। अभी रैंक वैंक का कोई सीन नहीं है, क्योंकि रैंक जब तक आप एग्ज़ाम नहीं, जब तक आपके मार्कशीट एग्ज़ाम क्लियर नहीं होगा, रिजल्ट क्लियर नहीं होगा, तो तब तक आपका रैंक कैसे पता चलेगा कि आप कौन से रैंक पे हो। तो सिर्फ सिंपली इस बार जो काउंसलिंग होगा इसमें आपका डॉक्यूमेंट्स रख लिया जाएगा, उसके बाद जो आगे का प्रोसेस है वो बाद में होगा।
नेक्स्ट है स्वीटी का, जिनका क्वेश्चन है मैम विच टाइप ऑफ आईडी कार्ड। तो आईडी कार्ड मतलब आप अपना पहचान पत्र और आधार कार्ड ये दोनों लेके जाएं, इन दोनों का जेरॉक्स भी रख ले 2-3। नेक्स्ट है विकास चौरसिया, जिनका क्वेश्चन है कि काउंसलिंग के लिए सिर्फ बच्चे ही जाएंगे या पेरेंट्स भी साथ में रहेंगे। तो ये आप पे डिपेंड करता है, आप चाहो तो आप अपने पेरेंट्स को भी साथ में लेके जा सकते हो। नेक्स्ट है पीहू का, जिनको क्वेश्चन है जो आपने पहले ब्रश के थ्रू स्मूथ किया था वो क्या है। तो पीहू वो ग्रेफाइट है, जो पेंसिल का आगे का जो ग्रेफाइट होता है उसको मैंने शार्पनर के थ्रू एक जगह इकट्ठा करके डायरेक्ट वो ग्रेफाइट का यूज़ किया है। नेक्स्ट है विकास का ही क्वेश्चन है, जब स्टिल लाइफ या कंपोजिशन के लिए जाएंगे तो सारे डॉक्यूमेंट्स अपने साथ रहेंगे या फिर आप पेरेंट्स के पास रख सकते हैं। तो आप सारे पेरेंट्स फिलहाल पेरेंट्स के पास रख दें, एग्ज़ाम हॉल में लेके ना जाएं, जो ज़रूरत है बस वही लेके जाएं। जब ज़रूरत पड़ेगी तो फिर पेरेंट्स से लेके आप काउंसलिंग के लिए लेके जा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इससे आज का कल का जो भी क्वेश्चन है, कल से लेके अब तक का जो भी मुझसे क्वेश्चन पूछा गया था, फाइनली सबका आंसर हो चुका है। तो आई होप जो लोगों ने मुझसे क्वेश्चंस पूछे थे सबको अपना अपना आंसर मिल गया होगा। तो चलिए इसके साथ आज का वीडियो यहीं समाप्त होता है। आई होप आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। तो पसंद आएगा फ्रेंड्स तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं, मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कमेंट एंड शेयर ज़रूर करें। बेल आइकन को क्लिक कर लें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलते रहे। तो फ्रेंड्स फिर मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। नमस्ते।